बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान ताहिर इंतवा हूँ। नाज़रीन किराम, मालियाती बिल, फ़ाइनेंस बिल जिसके बहुत चर्चे थे पिछले काफ़ी दिनों से, और इसके बारे में बेशुमार बातें हुई, चहमखोइयाँ हुई, बहुत कुछ कहा गया कि इससे महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई का सुनामी आ जाएगा और जो गरीब है, जो मुतवस्सित तबका है, वो ज़िंदा दरगोर हो जाएगा। बहरहाल आज वो दिन आन पहुँचा है कि जब शौकत तरीन की जानिब से फ़ाइनेंस बिल पेश कर दिया गया है, यानी कि मिनी बजट पेश कर दिया गया है। जो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन हैं, उनकी जानिब से 350 अरब रुपए के मिनी बजट को कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। और ये जो बजट पेश कर दिया गया है, जब ये मंजूर होगा तो बाकी की चीज़ें बाद में हैं, लेकिन इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे और किन किन चीज़ों पर टैक्सेस लग रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जिन चीज़ों पर टैक्स नहीं था उनका टैक्स बढ़ाया गया है। जिन पर 5 से 10% या 11% टैक्सेस था, वो उस टैक्स को 17% कर दिया गया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर पहले टैक्स छूट था, उन पर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। और हम मज़ीद जायज़ा लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी अशिया हैं जिन पर टैक्स जो है वो लग रहा है और किन पर टैक्स नहीं था, वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो शौकत तरीन ने जब बजट पेश कर दिया, तो उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका जब दिफा किया, तो उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए 2 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म की है। यानी कि आम आदमी जो है उसके लिए सिर्फ 2 लफ्ज़ सिर्फ का इस्तेमाल किया गया, सिर्फ 2 अरब की टैक्स छूट जो थी वो ख़त्म की है, बाकी सब ओके है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो महंगाई की अफवाहें फैलाई गई ये बेबुनियाद हैं। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि जो कुछ भी र्यूमर्स फैलाए गए हैं वो सारे बेसूद हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं हो रहा। और मालियाती ज़िमनी बिल से आवाम पर बोझ की बातें बेबुनियाद हैं। महंगाई बढ़ने की अफवाहें जो फैलाई गई ये सब ये प्रोपेगेंडा है, शौकत तरीन ये कहते हैं। लेकिन ARY ने इसको कोड किया है, और ARY जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कंप्यूटर पर टैक्स लगेगा, सिलाई मशीनों पर टैक्स लगेगा, जो आयोडीन नमक है उस पर टैक्स लगेगा, और सुर्ख मिर्च जो है उस पर टैक्स लगेगा। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक़ जो है वो मिडिल क्लास से है, आम आवाम से है। सुर्ख मिर्चें सबको ख़रीदती हैं, जब उस पर टैक्स लगेगा तो घर का जो बजट है वो मुतासिर होगा। सिलाई मशीनें, जो सफ़ेद पोश तबका है या जो सिलाई मशीन का काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो बेसिक जो बिज़नेस जो क्या कहते हैं जो साख है कारोबार की, वो यकीनन उससे मुतासिर होगी और उनके लिए मुश्किलात होंगी। और ऐसी ख़वातीन जो कि बेवा हैं, जो सिलाई मशीन से काम चलाती हैं या नहीं ख़रीदती हैं, उनके लिए इससे मुश्किलात होंगी। सिलाई मशीन पर भी टैक्स लग गया, कंप्यूटर पर, लैपटॉप्स पर जो है वो टैक्स लग गया, और इवन नमक पर भी टैक्स लग गया है। तो इससे पहली तो बात यह कि इससे आम बंदा मुतासिर होगा। तो क्या हम ये गुमान कर लें कि ये 2 अरब की जो टैक्स छूट थी वो इधर ही थी, इन अशिया पर थी जिन पर अब ख़त्म कर दी गई है, और इससे आम तबका मुतासर होगा। गालिबन इसके बारे में शौकत तरीन साहब ने कहा होगा। अच्छा, शौकत तरीन साहब ने फिर जो कहा है कि मजमूई सेल टैक्स जो है वो 3 ट्रिलियन का है। वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा है कि पुराने कपड़ों पर भी टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया। अब पुराने कपड़े पता नहीं कौन से, मेरे बेशुमार ऐसे दोस्त हैं जो कि लंडे का कारोबार करते हैं। इसे हमारी सोसाइटी के अंदर पंजाब में समझा जाता कि यार लंडे का कारोबार, लेकिन वो करोड़ों का कारोबार करते हैं वो लोग। और ये जितना भी माल होता है ये सारा बाहर से इंपोर्ट होता है, लंडे का बिज़नेस। तो जब डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं तो डेफिनेटली फिर जो ड्यूटीज़ हैं वो भी बढ़ जाती हैं। जब शिपमेंट्स होती हैं तो पहले शिपमेंट अगर 5 लाख की कंटेनर की होती तो अब 15 लाख की हो रही है, 18 लाख रुपए की हो रही है। तो कह रहे हैं कि उस पर भी टैक्स नहीं लगा। बहरहाल एक तो ये चीज़ है, पुराने कपड़ों पर टैक्स नहीं लगा, सिनेमा के सामान पर भी टैक्स आयद नहीं किया गया। हालांकि जो सिनेमा का काम है, जो लोग मूवीज़ देखते हैं, ये आम आवाम के चौंचले नहीं हैं, ये एलीट क्लास के चौंचले हैं, तो इस पर तो टैक्स होना चाहिए था, इस पर टैक्स उन्होंने नहीं लगाया। खैर, बेहतर समझते हैं उन्होंने क्या टैक्स लगाना है क्या नहीं लगाना। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ज़रूरी अद्वियात, खाद, ट्रैक्टर पर सेल टैक्स नहीं लगा रहे, और PTI के मंशूर में है कि इदारों को खुद मुख्तार करना है। टैक्सेस लगाई भी जा रहे हैं और इदारों को खुद मुख्तार भी करते गए जा रहे हैं। जब टैक्सेस लगते जाएंगे तो
चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर तो ज़रूर होंगी जब आवाम टैक्स के दायराकार में आ जाएगी, टैक्स नेट में आ जाएगी, लेकिन इससे जो आवाम है, जो आम तबका है, वो भी यकीनन उससे मुतासिर होगा। शौकत तरीन ने कहा है कि बिल में 343 अरब रुपए की टैक्स छूट पर नजरसानी की गई है। 70 अरब रुपए के टैक्स छूट पर लग्जरी आइटम भी शामिल हैं। अच्छा, आगे चलिए जी, इससे रेवेन्यू कितना हासिल होगा? रेवेन्यू की अगर बात कर लें तो 300 अरब से ज़्यादा का रेवेन्यू हासिल होगा। इससे ये जो टैक्स जब कलेक्शन होगी तो 300 अरब से ज़ायद का इस पे रेवल्यूशन भी आएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि और कहाँ पे जो है टैक्सेस लगे हैं। अच्छा, जो फूड आइटम्स हैं जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं उन पर टैक्सेस लगे हैं। अगर टैक्स उन पर नहीं था तो 17% जो जनरल सेल टैक्स है वो किया जा रहा है। जो दूध है, बच्चे का जो दूध है उस पर टैक्स लग रहा है। फिर फ्लेवर्ड मिल्क लोग पीते हैं उस पर भी टैक्स लग रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर टैक्स लगने जा रहा है। बेकरी की जो अशिया हैं उन पर भी टैक्स लगने जा रहा है। बेकरी के अंदर जो कुछ भी बनता है उसमें मिठाई आ जाती है, कुकीज़ आ जाती हैं, निम्को आ जाती है और दीगर इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, उन पर टैक्स लगेगा। सिवाय तंदूर पे बनने वाली चीज़ें यानी रोटी नान जो है उस पर टैक्स नहीं लगा। बाकी तकरीबन इस पर हर चीज़ पे जो है वो टैक्स लग गया है। फूड चेन में तैयार होने वाली जो ब्रेड है उस पर भी 17% टैक्स जो है वो लगेगा। बेकरियों और मिठाई की दुकानों पर तैयार होने वाले सामान पर टैक्स 7% से बढ़ाकर 17% जो है वो कर दिया गया है। नवजात बच्चों के दूध वाली मसनूआत पर जो है वो टैक्स छूट ख़त्म कर दी गई है। 17% जो है टैक्स आयद होगा फ्लेवर दूध पे। अच्छा, माचिस पर भी 17% टैक्स जो है वो जनाब लग गया है। डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी जो है वो टैक्स बढ़ाने की जो है वो कहा गया है। एक और चीज़ इसमें बड़ी अच्छी इन्होंने की है, जानवरों और पोल्ट्री की बैरून मुल्क से दरामदात पर 17% टैक्स होगा, लेकिन मकामी सप्लाई जो है इससे मुस्तस्ना होगी। साथ ही साथ एक और चीज़ आप बताऊं कि जो पालतू जानवर या पेट्स जो लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं उन्हें इससे मुस्तस्ना हासिल रहेगा, वो मतलब उन पे टैक्स नहीं लगेगा। तो खैर ये भी अमीरों के चोंचले हैं, अपने बंदों की नवाजा गया, अपने बंदों पे टैक्स नहीं लगाया गया। हाँ, जो लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं उन्हें इसका ज़रूर जो है वो फ़ायदा होगा। तो ये जनाब आज का कुछ चीज़ें हैं। मालियाती बिल जो पेश किया गया है उस पर जो टैक्सेस लग रहे हैं उस पर मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ जो है वो टैक्सेस लगेगा और आम जो आवाम है वो कैसे मुतासर होगी। एक और चीज़ है कि जो 850 सीसी से ज़ायद की जो गाड़ियाँ हैं उन पर भी जो है वो 17% टैक्स की जो है वो तजवीज़ दी गई है। और एक और चीज़, ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं उन पर भी 17% सेल टैक्स लगाने की तजवीज़ जो है वो दी गई है और इससे यकीनन महंगाई में इजाफा होगा। मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।